तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 9 पॉलिटिकल साइंस के यानी राजनीति विज्ञान हिंदी मीडियम वालों के लिए है ये। और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ, सारे के सारे, छोटे बड़े सारे, एमसीक्यू के छोड़ के। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में ऐसा ही मिलेगा आपको। आपको जो बाकी सब्जेक्ट की वीडियोस भी देखनी है, एमसीक्यू की वीडियो आएगी, एक आएगी लॉन्ग शॉर्ट सारे क्वेश्चंस की। ठीक है, तो सारी की सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगी, डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक है, वहां से चेक कर लेना। और अगर आपको जो है ये सारा कुछ लिखा हुआ चाहिए, लिखा हुआ काम आएगा आपके, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो आपको जो है एक वेबसाइट है cclchapter.com, इस वेबसाइट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में जाना है और वहाँ पर तुमको सारा कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। मैप वर्क भी है, सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में इस वेबसाइट के। ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन जो आपको पहले याद करने हैं, उसके साथ सिर्फ अब की बात, जहाँ तक मुझे लग रहा है पेपर्स देखते हुए, सामाजिक सोशल साइंस का जो पेपर है आपको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। हिंदी इंग्लिश में तो भाई मजे आ गए तुमको, है ना। अभी सोशल साइंस थोड़ा सा हार्ड रहेगा आपका पेपर, और इसको जो है आपको थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ ये तो करने ही करने हैं, इनके साथ में एडिशनल टॉपिक्स भी बता दूंगा वीडियो के लास्ट में, वो भी आपको पढ़ने हैं राजनीति विज्ञान से। राजनीति विज्ञान सबसे ज्यादा नंबर की आती है, आपका इतिहास और राजनीति विज्ञान, ये दो किताबें हैं जो सबसे ज्यादा मार्क्स की आती हैं, और आपको इनको अच्छे से करना है। हाँ, अर्थशास्त्र वगैरह बहुत इजी आता है, उसमें टेंशन नहीं लेनी तुमको, और ये दो चीज़ों में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा है, तो इस बात के बारे में सिद्ध करे, कथन की पुष्टि करे, इस बात को बताओ कि भैया ये सही बात कह रहे हैं। और ये लॉन्ग क्वेश्चन में एक और चीज़ ध्यान रखनी है, अगर जिस क्वेश्चन में कारण या विशेषताएं या वो ऐसी चीज़ें पूछी जाती है ना, तो कोशिश करो पॉइंट बना बना के ऐसे आंसर दो तुम। अब इससे फायदा होगा तुमको जब पॉइंट बनाओगे। अगर जैसे मान लो 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, वैसे एक और बढ़िया बात है, राजनीति विज्ञान के जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उनमें ऑप्शन आता है, यानी कि ये कर लो या ये कर लो, दो में से एक करना रहता है, तो बढ़िया बात है। बाकी किताबों में, बाकी जो बुक्स है ना आपके सब्जेक्ट है इस सामाजिक में, तो उनमें से ऐसा नहीं होता, सिर्फ इसमें है और हिस्ट्री में आपका थोड़ी सी सुविधा मिल जाएगी, आपको फायदा मिलेगा इस चीज़ का। और आपको जो आंसर देना है, मतलब 5 से 6 नंबर के बीच का जो क्वेश्चन रहेगा, उसमें आपको लगभग 6 पॉइंट या उससे ज़्यादा पॉइंट आपको बताने पड़ेंगे। ठीक है, 5 से 6 तो बताने हैं। अगर आपने बड़े बड़े लिख रहे हैं, मतलब 1.5-2 लाइन का आंसर लिखा है एक पॉइंट में, तो आप 5 से 6 पॉइंट, और अगर छोटे आंसर पॉइंट बना रहे हो तो 7 से 8 पॉइंट आपको बताने पड़ेंगे, तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं तो नंबर कट जाएंगे तुम्हारे। चलो अब शुरू करते हैं, आगे पढ़ना शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें काम आएंगी और बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ गलतियाँ कर देते हैं। चलो अगला प्रश्न है, हम अन्य प्रकार की सरकारों की अपेक्षा लोकतंत्र को श्रेष्ठ क्यों समझते हैं? यानी कि बहुत सारे प्रकार की सरकारें बनती है, अलग अलग प्रकार की, तानाशाही वगैरह, लेकिन हम लोकतंत्र को ही सबसे बढ़िया क्यों मानते हैं? अब एक और चीज ध्यान रखना, लोकतंत्र वाला चैप्टर बहुत बढ़िया तरीके से याद करना है तुमको, बहुत बढ़िया। फायदे क्या है, लोकतंत्र क्यों जरूरी है, क्या है वो, इसके बारे में ये चैप्टर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके, छोटे भी आते हैं बड़े भी आते हैं। तो सबसे पहले पढ़ो, ने याद करने बैठो, इस चैप्टर के एक एक क्वेश्चन रट देना, अभ्यास वालों को जरूरी रट लेना। ठीक है, हो सकता है अभ्यास वालों में से मिल जाए तुमको। लोकतंत्र की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए, मतलब क्या क्या खासियतें होती है इसके अंदर। लोकतंत्र के पक्ष में कुछ तर्क दीजिए, सेम ही चीज बतानी है कि लोकतंत्र बढ़िया क्यों है, वो चीजें बतानी है हमको। ठीक है, या फिर कह लो मुख्य विशेषताएं कह लो, या बढ़िया क्यों है, एक ही चीज होती है सारी। भारत के राष्ट्रपति के अधिकारों को लिखिए कि राष्ट्रपति को क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं, उनके बारे में बताना है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था दूसरों से बेहतर है कैसे, तो मतलब बाकी शासन तंत्र है ना, ये सेम सी बातें बतानी है जैसे हम ये बढ़िया क्यों समझते हैं, और ये भी वही बात है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विक करा गया है। अब इतने ट्विक को तुम नहीं समझ पाओगे तो अलग बात है। संसद की शक्तियों का वर्णन कीजिए, यानी कि संसद को क्या क्या ताकतें मिली हुई हैं। भारतीय संविधान में दिए गए समानता के अधिकार, ये अधिकार याद कर लेना, दिल और जान से रटना है तुमको। ये अधिकार इतनी बार आ चुका है एग्जाम में, मतलब क्या ही बोलूं मैं, छोटा बड़ा क्वेश्चन कुछ भी करके देंगे, बट आपको ये 6 नंबर के हिसाब से याद करना है, संविधान समानता का अधिकार। ठीक है, तो इसका पूरे अच्छे से निचोड़, मतलब बिल्कुल याद कर लेना बिल्कुल इसको। समानता के अधिकार का वर्णन करें। भारत के प्रधानमंत्री की प्रमुख शक्तियां और कार्यों का वर्णन कीजिए।
मौलिक अधिकार के रूप में समानता के अधिकार की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। 4 विशेषताएं बतानी। देखो इन्होंने जब बोला ना हमसे, अब ये कहने को ये 6 नंबर में आ गया, 5 नंबर में आ गया, नो मैटर, कोई टेंशन नहीं लेनी, लेकिन ये 4 विशेषताएं बोली तो 4 ही बताओ और काम खत्म करो, आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगर फिर भी चुल मच रही है भाई नहीं मैं तो फालतू लिखूंगा, 5 लिख देना, वैसे 4 बोला 4 लिखो तो काम हो जाता है, नंबर टीचर्स पूरे देते हैं आपको। ठीक है, लेकिन हाँ ध्यान ये रखना है कि 4 नंबर के में फिर आप मतलब 6 नंबर का मान लो आ गए, 4 विशेषताएं बतानी है, तो ऐसा नहीं है कि छोटी छोटी 4 लाइनें बना दी बस तुमने, फिर कम से कम तुम्हें 2 से ढाई लाइन की एक विशेषता बतानी पड़ेगी, बस वो चीज तुम ध्यान रखना इसमें। आगे बढ़ते हैं अगले इसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में। चुनावी प्रतिद्वंदिता की किन्हीं 3 त्रुटियों का वर्णन कीजिए। ये त्रुटियां और भी याद कर लेना, बड़ा क्वेश्चन भी बना सकते हैं इस पे, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी। तो चुनावी प्रतिद्वंदिता की 3 की बजाय 6-7 त्रुटियां याद कर लेना। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली होती है, 3 कारण देते हुए व्याख्या करें। 3 कारण देने की कि ये जो है लोकसभा हमारी बहुत ज्यादा ताकतवर है राज्यसभा से। हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है या क्यों जरूरी है हमारे लिए संविधान? हमारे लिए चुनाव आवश्यक क्यों है? क्योंकि हम अपनी मर्जी का नेता चुन सकते हैं, जिसको हमें चाहिए वो बैठाना हो तो वो नेता चुन सकते हैं, हटा सकते हैं, वो चीज़ें उसका फायदा है और इसीलिए हमें चुनाव जरूरी है, आवश्यक है। भारत के चुनाव आयोग की मुख्य शक्तियों का वर्णन कीजिए। चुनाव आयोग का जो टॉपिक है वो कर लेना अच्छे से, उस पे से भी अच्छे खासे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, हो सकता है लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाए आपकी बार। ठीक है, चुनाव आयोग की 3 कार्य के किन्हीं 3 कार्यों का वर्णन कीजिए। देखो यहाँ पे शक्तियां हैं, ये 3 कार्य के बजाय 5-6 कार्य याद कर लेना। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ही बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो वो कौन थे उनके बारे में बताओ भाई। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की कोई 3 चुनौतियों का वर्णन कीजिए। भारतीय संविधान में वर्णित समानता का अधिकार, मैंने बोला था समानता का अधिकार अच्छे से याद करना है, वो लॉन्ग क्वेश्चन में था, यहाँ छोटे क्वेश्चन में पूछा गया है। लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं बताइए। लोकतंत्र वाला चैप्टर तो तुमको करना ही करना है भाई, चीटिंग मत करना अपने साथ में, तुम्हारे साथ चीटिंग हो जाएगी नहीं एग्जाम में। अब की बार एसएसटी का जहां तक मुझे लग रहा है हार्ड आ सकता है पेपर आपका, थोड़ा सा, मतलब थोड़ा भी हो सकता है या ज्यादा भी हो जाए, तो ये मत सोचना कि भाई बताया नहीं था पहले कि हाँ हमने याद नहीं करा, हमने हल्के में ले लिया इस पेपर को। ध्यान से पढ़ना, इसको अच्छे से याद करना है। लोकतंत्र वाला चैप्टर आपको जो है, योजना आयोग वाला टॉपिक, समानता का अधिकार, ये चीजें बता रहा हूं मैं तुमको, फिर तुम याद नहीं करोगे तो तुम्हारी गलती है फिर वो। भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है, किन्हीं 3 का उल्लेख कीजिए। चिली के राष्ट्रपति द्वारा उठाए गए किन्हीं 3 कदमों का उल्लेख करें जिनके कारण सैन्य तख्ता पलट हो गया था। अब 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखते हैं। लोकतांत्रिक सरकार की 2 विशेषताएं बताइए, 2 खासियतें बतानी हैं। लोकतंत्र के 2 गुण बताए, 2 विशेषताएं, है ना, सारी एक ही चीजें होती हैं ये। लोकतंत्र के कोई 2 दोष बताएं। अब लोकतंत्र में गुण पूछ लिया तो भाई दोष नहीं पूछेंगे? हाँ जरूर पूछना चाहिए था इनको, और पूछ भी लिया इन्होंने। दोष भी बहुत सारे याद करने, सिर्फ 2 याद नहीं करने। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होने के किन्हीं 2 हानियों का वर्णन कीजिए। ये हानियां वगैरह ज्यादा याद करनी है तुमको, मतलब इन क्वेश्चंस को जो है ना, जो छोटे छोटे लग रहे हैं तुमको, इनको थोड़ा डिटेल में याद करोगे तो आपको जो है एग्जाम में बाहर से नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुमने थोड़ा छोटा छोटा सोच के याद कर लिया तो फिर बैंड बज सकती है तुम्हारी। लेकिन ये जो क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड कराए हैं इनको जरूर कर लेना, छोड़ना मत एक भी क्वेश्चन को। ठीक है, अच्छे से याद करना है, बुक में गाइड में जहां मिले ढूंढ ढूंढ के कर लो। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सिद्ध करो इसके बारे में। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य अधिकारों को लिखिए। मंडल आयोग के बारे में आप क्या जानते हैं? यूएनओ के बारे में तुमको क्या पता है? यूएनओ का टॉपिक थोड़ा पढ़ लेना। यूएनओ कब बना था, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ, तो इसको यूएनओ कई बार जो है ऐसे भी लिख देते यूएनओ करके। तो संयुक्त राष्ट्र संघ कब बना था, वो इसमें कितने देश है, क्या सीन है, क्या काम करता है, ये सारा इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी निकाल लेना। ठीक है, मतलब बुक में दे रखी है, अगर चैप्टर में है तो निकाल लेना, क्योंकि ज्यादातर क्लासेज में यूएनओ वाले टॉपिक में ऐसी ही चीजें पूछी जा रही हैं और आपके में भी प्रोबेबली रहेगा ऐसा सही कुछ पूछ ले। सोलिडेरिटी के विषय में आप क्या जानते हैं? उन 2 प्रावधानों की चर्चा करें जिनमें चुनाव आयोग की स्वायत्तता सिद्ध होती है। अभी देखते हैं 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर का संबंध किस देश से है? ये जो बात हम इस्तेमाल कर रहे हैं किस देश में इस्तेमाल हुई थी या करते हैं? पिनोसे कहाँ के राष्ट्रपति है? ये जो बंदा है ये कहाँ का राष्ट्रपति है वो बताना है हमको। दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? दक्षिण अफ्रीका कब आजाद हुआ, लोकतांत्रिक देश बना, कह सकते हो एक तरीके से। भारत का संविधान कब लागू हुआ? किस किस को नहीं पता ये क्वेश्चन? चलो सभी स्टूडेंट कमेंट करो, भारत का संविधान कब लागू हुआ, बिना देखे, तुम्हें वैसे याद होना चाहिए ये आंसर।
चलो मैं हेल्प के लिए तुम्हें बता देता हूँ, 26 तारीख है, ठीक है। अब 26 बता दो कौन सी है, कमेंट में बताना। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो कितने सदस्य थे संविधान, और एक और चीज, संविधान सभा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, ज्यादा नहीं पढ़ना इसमें। इसमें आपको 3 चीजें जरूर पढ़नी है, लोकसभा में कितने व्यक्ति हैं, मेंबर्स हैं, राज्यसभा में कितने हैं, ठीक है, संविधान सभा, ये सारा कुछ इनके बारे में नंबर्स की गिनती वाला जो सिस्टम है ना इसमें, वो पढ़ लेना, किसमें कितने मेंबर है, क्या है, तो वो जरूरी है, काम का है, ठीक है। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, किस जगह पर हुआ था? यंग इंडिया नामक पत्रिका का संपादक कौन थे? भारत में खालिस्तान वर्ष की उम्र में ही कोई व्यक्ति वोट डालने का अधिकारी हो जाता है? कितनी उम्र हो जाए जब बंदे की, जब तुम बड़े हो जाओगे, तुम्हारा जो है वो क्या बोलते हैं वोटर कार्ड बन जाता है, तो वही उम्र तुमको लिखनी है, कब बनवा सकते हो या फिर किस उम्र में तुम जाके वोट डाल सकते हो। भारत सरकार कानून खालिस्तान ईस्वी में पास हुआ था। खालिस्तान संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ना, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। हरियाणा में न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व खालिस्तान ने किया। हरियाणा विधानसभा में कुल खालिस्तान विधानसभा क्षेत्र है। 1971 में इंदिरा गांधी ने खालिस्तान का नारा दिया था, वो था गरीबी हटाओ, याद कर लोगे ना, गरीबी हटाओ, हटाओ है टे आ ओ, हटाओ, ये नारा दिया था और फिर गरीबी आ गई देश में। क्या बात है, मजे आ गए थे। इसका टॉपिक पढ़ के अलग ही मजा आ जाता भाई, रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे तो, गूज बम्स आ जाते हैं। चलो ये थे आपके टॉपिक्स, और ध्यान रखना है जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं, लोकतंत्र वाला टॉपिक है आपका, समानता का अधिकार, और जो है योजना आयोग, ये 3 चीजें तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी है। साथ में लोकसभा राज्यसभा में कितने व्यक्ति है, मेंबर्स है, उनका हेड कौन था, है ना, वो सारी चीजें, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके आ सकते हैं। छोटे क्वेश्चन आएंगे लोकसभा राज्यसभा वाले में से तो, लेकिन लोकतंत्र वाले चैप्टर में से बड़े क्वेश्चन आएंगे, तो उसको अच्छे से पढ़ना है तुमको। लोकतंत्र वाला चैप्टर है और एक संविधान वाला, ठीक है, संविधान वाला भी पढ़ लेना बढ़िया से। संविधान में खास तौर पे समानता का अधिकार वगैरह और ये मेंबर्स वगैरह, उनके नाम याद करने हैं तुमको। क्वेश्चन उनमें से ज्यादा चांसेस हैं कि उनमें से आपको मिल जाएंगे। एडिशनल क्वेश्चंस बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन जितने दिए हैं ये तो सारे के सारे आपको याद करने ही करने हैं, ठीक है। चलो आई होप समझ में आ गया होगा, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि काम की वीडियो इसी चैनल पर आने वाली है। और फिर अगर वीडियो आई और तुमको पता नहीं चला तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना, तो इसलिए जिसने नहीं कर रखा सब्सक्राइब कर लो, अभी भी टाइम आपके पास में। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।